हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का करने वाले हैं। चैप्टर 2 का जो था, चैप्टर 2 का कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, उसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको चैप्टर का हाफ समझाया था। पार्ट 3 में हम पूरा चैप्टर ही समझ लेते हैं। ओके, सम अदर वाटर बॉडीज। सीज आर लार्जर देन लेक्स। सीज जो है मतलब जो सागर है वो लार्जर, लेक से लार्ज होता है, ठीक है, बड़ा होता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीज इंक्लूड द साउथ चाइना सी। दुनिया का सबसे बड़ा जो सागर है ना, वो कहाँ इंक्लूड है? साउथ चाइना का, साउथ चाइना में, ठीक है, वहाँ पे। द कैरिबियन सी, द मेडिटेरेनियन एंड द बियरिंग सी, ये सी सब है वहाँ पे, ठीक है, ये सागर सब है वहाँ पे। लेक्स आर स्मॉल वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स जो है वो स्मॉल वाटर बॉडीज होता है, लैंड से सराउंडेड रहता है, ठीक है, लैंड में घिरा हुआ रहता है, लैंड के अंदर से। A small part of the ocean water that juts into the land is a gulf, ठीक है। तो जो छोटा सा पार्ट होता है ओशियन, जो पानी को क्या करता है, उसमें लैंड, मतलब देखिए इसमें क्या होता है सिंपली कि जो ओशियन होता है, वो ओशन का जो पानी है वो क्या होता है, लैंड में रहता है, इज अ गल्फ, मतलब जस्ट इनटू द लैंड, सिर्फ लैंड में, ऐसे टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा, गल्फ, उसको गल्फ बोलेंगे। अ बे इज मच विडर देन अ गल्फ। जो बे होता है वो जो है गल्फ से भी ज़्यादा वाइडर होता है, ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा लंबा, इस तरीके, ठीक है। जैसे कि हम नहीं बोलते हैं बंगाल का बे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, उस तरीके से। अ वेरी वाइड बे इज अ बाइट। जो बहुत ही ज़्यादा वाइड वे है वो बाइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, उस तरीके से। द लार्ज एंड नेचुरली फ्लोइंग वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रिवर्स। जो लार्ज, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे चौड़ा, ठीक है, और नेचुरली फ्लो करता वाटर बॉडीज में किसमें, सरफेस में, अर्थ का सरफेस में, उसको रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेट of water joining two water bodies and separating two land masses such as Pelk Strait, ठीक है। तो जो है स्ट्रेट, नैरो स्ट्रेच, वो पानी को ज्वाइनिंग करता है दो वाटर बॉडीज में, मतलब उसको डिवाइडेड कर देता है एंड उसको सेपरेट करता है दो ठो लैंड मैशेज में, ठीक है, जो सच एज अ पल्क स्टेट, जैसे कि एक ठो है पल्क स्टेट, उस तरीके से। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन water decreases from the equator where it is 27 डिग्री सेल्सियस to below zero around the polar regions, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है महासागर का पानी का, वो डिक्रीज होता है इक्वेटर किसमें, 27 डिग्रीज में, ठीक है, बिलो जीरो से अराउंड पोलर रीजन्स में। द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर ऑल्सो चेंजेस विथ इंक्रीजेस डेप्थ, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है ओशन का वाटर का, ठीक है, ओशन वाटर का, वो चेंज होता है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। वो कैसे चेंज होता है, वो इंक्रीज होता है डेप्थ के जरिए, ठीक है, मतलब डेप्थ के जरिए, मतलब कि ऊपर आपका थोड़ा सा कम रहेगा, तो जैसे जैसे नीचे 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 डीप जाते रहेंगे वैसे ठंडा ठंडा लगता रहेगा, तो उस चीज़ के असर टाइप का, ठीक है, वही इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब जितना आप नीचे गहरे जाओगे उतना ठंडा होगा, इस तरीके से। ओशन वाटर वेरीज इन इट्स सैल्ट कंटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओशियन का जो पानी है ना, वो वेरीज, नमकीन खारा पानी होता है, पर इस जगह से उस जगह खारा खारा पानी ही जाता है। दिस इज नोन एज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। इसी को सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, महासागर का सैलिनिटी पानी बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर के इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है। द हाइड्रोस्फेयर इज नेसेसरी फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जो हाइड्रोस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ में, हमारी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, ठीक है। ओशंस इन्फ्लुएंस द प्लैनेट इन सर्वल वेज एंड आर वेरी यूजफुल टू अस, ठीक है। ओशंस है इसीलिए हमारा बहुत कुछ काम होता है इस प्लैनेट में। जब ओशन है तो वो सर्वल वेज, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि इसी के चलते प्लांट्स को वाटर मिलेगा तो प्लांट्स ग्रो करेंगे और हमें फूड मिल पाएगा, और हम अगर वाटर नहीं पिएंगे तो वी डोंट लिव, ओके। तो इसी तरीके से एनिमल्स भी नहीं पी पाएंगे, इस तरीके से, इसीलिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओशन प्लांट्स प्रोड्यूस 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन
एंड अब्जॉर्ब 1/3 ऑफ द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय अस। ठीक है, तो जो ओशियन प्लांट्स होता है ना, मतलब महासागर में जो प्लांट्स सब होते हैं ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, बड़े भी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि महासागर तो बहुत बड़ा था, किन्होंने तो देखे होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स होते होंगे बड़े, तो उसमें से 70% जो है ना वर्ल्ड का ऑक्सीजन, और वो अब्जॉर्ब करता है एक, ठीक है, 1/3 ऑफ द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑक्सीजन उसको अब्जॉर्ब करता है 1/3 भाग। ठीक है, जो अपना हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसको जो ओशन का जो ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अ मेजर सोर्स ऑफ रेन वाटर, दे ट्रांसफर वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमोसफेयर थ्रू द वाटर साइकिल। ठीक है, तो जो मेजर होता है सोर्स रेन वाटर का, वो ट्रांसफर करता है वाटर को बिटवीन अर्थ से एटमोसफेयर तक, वाटर साइकिल बनाता है। ठीक है, अर्थ से वो एटमोसफेयर जाता है, फिर रेन बन के फिर ऐसा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, दिस इज टू स्मॉल टू सी। ओके, ट्रांसपिरेशन विन एंड एटमोसफेयर। ठीक है, हाँ ये ट्रांसपिरेशन मतलब एक वाटर साइकिल टाइप का, बचपन में हमने पढ़ा इतना छोटा सा वाटर साइकिल, बट दिस इज टू लॉन्ग। ओके, ये भी एक वाटर साइकिल, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस वाइज दिया गया है। ठीक है ना, अ हैबिटेट टू मराइन ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोवाइड products such as seaweed, seafood, etc. They also provide many minerals such as salt, magnesium, nodules and petroleum. ठीक है, तो जो हैबिटेट मराइन ऑर्गेनिजम्स है, जो मतलब हैबिटेट मराइन ऑर्गेनिजम्स मतलब तो आपको पता ही होंगे, हम ह्यूमन बॉडी। ओके, सो वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हो, एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, जैसे कि सीवीड, सी फूड एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ होता है। एग्जाम्पल के लिए वो प्रोवाइड करता है बहुत सारा, हमें वहाँ से बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, नमक मिलता है, नमक का तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड नमक। ओके, नमक, मिनरल्स, मैग्नीज मिलता है, नोड्यूल्स मिलता है, और पेट्रोलियम। जैसे कि मैं पेट्रोलियम की अगर बोल, जैसे कि हम जो वैसलीन लगाते हैं ठंडों के दिनों में, तो वो पेट्रोलियम से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, ओशियंस प्रोवाइड लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट एंड प्रमोट ट्रेड। ठीक है, ओशन प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट और प्रमोट ट्रेड। देखिए ये वाला जो हैबिटेट वाला जो है दिया गया है पॉइंट, इसमें एक और भी ये है कि कोल जो होता है ना, कोल वो क्या होता है, बहुत करोड़ों, आज से करोड़ों साल पहले जो है, जो एनिमल्स डेथ किए थे, जो जमीन में दब गए थे, वो दबते 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 कोल में बदल गए। ठीक है, तो वही कोल अभी है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, यू डोंट हैव फिजिक्स, बट फिजिक्स में छोटा सा लॉ होता है कि जैसे कि देखिए स्कार्सिटी जिसको बोलते हैं, उसमें रहता है कि देखिए ह्यूमन का तो वांट्स आर लिमिटेड, बट जो थिंग्स है, जो सब्सटेंस है, वो लिमिटेड ही होता है। जैसे कि कोल, अब कोल तो वो करोड़ों साल पहले बना था, लाखों नहीं, उससे भी ज़्यादा करोड़ों, तो तब तो उसको अभी भी जो है ना, कोल बनने के लिए अभी उतना ज़्यादा करोड़ों साल चाहिए, तो इसलिए लिमिटेड ही, हर चीज़ लिमिटेड ही है। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दे आर द अनलिमिटेड साइट फॉर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। ठीक है, वहाँ पे अल्टीमेट साइट होता है डिपोजन का, सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स, जो रिवर से ये किया जाता है, उसको लाया जाता है। Tsunami, flurry of ocean waters. A large mass of sea water may form a massive sea wave that can devastate a coastal area. ठीक है, तो जो लार्ज मास होता है, बहुत ही लार्ज मास होता है सी वाटर का, सागर का पानी का, फ्रॉम मेजिव सी से वेव, उसका जो वेव मतलब क्या बोल सकते, धारा। ठीक है, उसका जो धारा वो डिवेस्ट करता है कोस्टल एरिया में, इस तरीके से कोस्टल एरिया तरफ आ जाता है, मतलब आपका एरिया तो इतना ही है, ठीक है ना, बट वो इधर भी आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ में बताया गया, कोस्टल एरिया। इट इज़ यूजुअली ट्रिग्ड ऑफ बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ऑल्सो इन फिजिक्स। ओके, तो ये यूजुअली क्या होता है, ये ट्रिग्ड करता है ऑफ बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक से, ठीक है, पत्थर के डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो एक मिनट मैं आपको इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर करती हूँ, एक मिनट। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी
कि होता है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, थोड़ा सा फिजिक्स में जान लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया, जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये वाला है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों जब हम ये जो कवर किए, तो इसको डिस्टेंस क्या है, इसको प्लस कर देंगे, इतना से इतना, इसको जैसे कि प्लस कर दिए, तो 11 सेंटीमीटर है आपका डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इसमें शॉर्टकट क्या आता है आपका, इस तरीके से, मतलब ये है ना, ये है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना बोलते, तो इसमें आपको पाइथागोरस ट्रिक लगता है, ठीक है। ओके, इसमें भी जो वही पाइथागोरस ट्रिक ही लगता है, तो वो पाइथागोरस ट्रिक से होने से जाएगा, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से करना है। तो सिंपली आप अभी बस आप इतने ही, पाइथागोरस तो आप भी जानते होंगे, तो आप इसको कर ही लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक आपका तो हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर ही लीजिएगा। और ये इसको डिस्टेंस बोलते हैं, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसको शॉर्टली हम कितना कवर कर पाए। मतलब अगर यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, और वो कवर कर रहा है ऐसे 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 करके यहाँ तक आया, ठीक है। अब आपका इसमें सीधा ये डिस्टेंस हो गया कि ऐसे घूमा, फिर ऐसे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाओ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हम शॉर्टली डिस्टेंस तो एकदम लंबा, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको शॉर्टली हम कैसे कवर कर पाएँ, ठीक है। बहुत आप सोचते होंगे कि अगर ऐसे ऐसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, तो हमारे घर का उदाहरण दिए, तो हमारे यहाँ घर बीच में है, तो कैसे हो जाएगा। लेकिन घर वर नहीं, हमें फिजिक्स में बस डिस्प्लेसमेंट निकालना, उसमें कोई बीच में घर एंड वगैरह नहीं आता, ठीक है। नाउ कहाँ पे थे हम, हाँ, ऑफ द रॉक्स द सी फ्लोर मतलब सागर के जो ज़मीन में रहता है वो सब का पत्थर सब, सच लार्ज वर्टिकल मूवमेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स, और जो लार्ज वर्टिकल मूवमेंट्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द क्रस्ट जनरली अक्योर एट प्लेट बाउंड्रीज। जैसे क्रस्ट हमने पढ़ा था, जिसमें क्रस्ट में हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो जनरली जो है अक्यूर एट प्लेट बाउंड्रीज को क्या करता है कि, और अर्थक्वेक डिस्प्लेस होता है। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। डिस्प्लेसेस द सी फ्लोर विच इन टर्न causes a large mass of water several 100 kilometers long on the surface to move in huge waves, ठीक है। तो जो टर्न होता है कजस में बहुत ही ज़्यादा, कजस मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इसमें बहुत ही ज़्यादा समस्या में ये समस्या आ जाता है, ठीक है। समस्या में ये चीज़ बदल जाता है, लार्ज मास पूरा पानी में पूरा भर जाता है, 100 किलोमीटर लॉन्ग जो है पूरा एकदम सरफेस को घेर लेता है, उतना तक चल जाता है, इतना बड़ा बड़ा लहर सब, ठीक है, लहर सब पार करके चल जाता है, सब तोड़ फोड़ के, ठीक है। ये है सुनामी वेव, ये इतना खतरनाक है। कैन यू सी ये इन द ओपन सी, खुला हुआ सागर में, द हाइट ऑफ द वेव में ओनली बी अबाउट 1 मीटर। तो जो उसका हाइट होता है लहर का, वो सिर्फ 1 मीटर का होता है। मतलब ऐसे ओपन सी में, ऐसे सिर्फ ओपन सी में बस उतना ही होता है। इसमें तो इधर कुछ दिया हुआ था, ओके, इसके साइड से, इसीलिए ऐसा हुआ है। बट इट्स स्पीड कैन बी फ्रॉम 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन उसका स्पीड जो है वो 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक का होता है। स्पीड ऑफ द सुनामी रिड्यूस क्लोज टू द शोर बट इट्स हाइट इंक्रीजेस। उसका जो स्पीड होता है सुनामी, वो रिड्यूस करता है, क्लोज बहुत जल्दी आता है शोर, लेकिन इट्स हाइट इंक्रीजेस, लेकिन उसका हाइट जो वो इंक्रीज होता है। आफ्टर रीचिंग द कोस्ट, सुनामी lashes onto the land, destroying structures, buildings and all that comes on its way। वो सब कुछ सुनामी में सब कुछ बह के चल जाता है सिंपली। सुनामी डेंजर होता है, पीरियड कैन लास्ट फॉर मेनी आवर्स आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक इन सी, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है ऐसे ऐसे समय में जब बहुत ही ज़्यादा घंटों तक एकदम मेजर पूरा भूकंप रहता है, ठीक है। मतलब सागर में अगर बहुत देर तक घंटों तक अगर भूकंप रहा ना सागर के अंदर, तो वो उस तरीके से लहर इतना दूर तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे, अ केस स्टडी, जापान और इंडियन ओशन में सुनामी आया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। ज्ञान अगर चाहिए ये हो रहा तो हमें ले ही लेना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ,
ऑन मार्च 11 2011, ठीक है, मार्च का 11, ठीक है, मार्च का 11 तारीख को 2011 अ मैसिव सुनामी वाज ट्रिप्ड बाय अ मेजर अर्थक्वेक दैट हिट जापान बिकॉज ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट ऑन द सी फ्लोर। तो मार्च का 11 तारीख 2011 को, आई ऑल्सो वॉर्न इन 2011, ठीक है, तो वो क्या हुआ था, मैसिव सुनामी, वो ट्रिग्ड हुआ था बाय अ मेजर अर्थक्वेक। मेजर अर्थक्वेक मतलब जो है भूकंप आया था, वो हिट किया जापान को, क्योंकि उसका जो टेक्टोनिक प्लेट है वो शिफ्ट हुआ था सी फ्लोर में, ठीक है ना, मतलब सागर में वो टेक्टोनिक प्लेट से लिया था, इसीलिए टू द ईस्ट में, ईस्ट तरफ, ठीक है ना, ऑफ द कोस्ट ऑफ सेंडाई, जो कोस्ट होता है सेंडाई का, इन नॉर्थ हॉन्शू में द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मीट्स द पैसिफिक प्लेट। तो जो नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है वो पैसिफिक प्रशांत महासागर में आके क्या वो मिल गया एक ही साथ। फिर द क्वैक मेजर्ड 9.0 ऑन द रिचर स्केल, फिर वो मेजर्ड होता 9.0 ऑन द रिचर स्केल में, और द एपिसेंटर वाज 70 किलोमीटर इस तरफ उशिका पेनिनसुला में, ह्यूज वेव्स देयर बी 40 मीटर हाई, इतना मीटर हाई पूरा आया था, ठीक है ना, अफेक्टेड द लैंड, और वो उस लैंड को पूरा अफेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो कब हुआ था ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको जान के रखनी है, ऑन मार्च 11 2011, ठीक है, मार्च 11 2011। ओ आई ऑल्सो बॉर्न 2011 मार्च 3rd मार्च, ओके दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट वेरी, ओके सो ये आपको डेट याद रखनी है कि जापान और इंडियन ओशन में सुनामी कब आई थी, ठीक है, ये थोड़ी इजी है, मार्च 2011, ओके। अब हम थोड़ा जान लेते हैं वाटर साइकिल के बारे में। अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बैक टू द लिथोस्फेयर, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो कंटिन्यूअस साइकिल होते रहता है वाटर साइकिल, ठीक है, वो सर्कुलेशन होते रहता है बिल्कुल से ऑफ वाटर का, पानी का सर्कुलेशन होता ही रहता है, फ्रॉम कहाँ से, अर्थ टू, अर्थ से क्या होता है, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एंड बैक टू द लिथोस्फेयर, और बैक फिर देखिए वो एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर में चल जाता है, फिर वो लिथोस्फेयर में आ जाता है, क्या हो जाता है, वो लिथोस्फेयर में आ जाता है, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, फिर जो प्रोसेस होता है इवापोरेशन का, कंडेंसेशन का, प्रिसिपिटेशन का, मतलब वो प्रोसेस अब होता है, और फिर रन ऑफ, फिर वही बारिश हो जाता है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस के बाद फिर बारिश होकर वो फिर से लैंड में आ जाता है वाटर, ठीक है। तो आज के इतना ही दोस्तों पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 4 में हम और थोड़ा सा जो है एक पेज और थोड़ा सा जो वो देखेंगे चैप्टर, ठीक है, और पार्ट 4 में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।